ये एनिमेशन हमारे नियम ने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसीलिए इसे कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शॉफन कल्टीवेशन कर रहा था, तभी उसके ऊपर दूर से कोई नजर लग रहा था। वह कहता है, कौन है वहाँ पर, सामने आओ। तभी वहाँ से लेडी यान बाहर आती है। शॉफन उसे देखता हुआ कहता है, लेडी यान आप यहाँ क्या कर रही हैं। उसके बाद लेडी यान सीधे शॉफन की कैट के पास जाती है और उसे उठाकर खिलाने लगती है। वह उसे खिलाते खिलाते एक बीस्ट को खिला देती है, जिसकी वजह से वह थोड़ा अजीब हो गया था, उसके अंदर से धुआं निकल रहा था। शॉफन कहता है, आखिर क्या हो रहा है, आपने इसको क्या खिला दिया। उसके बाद वह उसे एक और बीस्ट को खिला देती है, जिसकी वजह से वाइट टाइगर के अंदर से और भी ज़्यादा धुआं निकलने लगा था। शॉफन कहता है, आखिर आपने इसे क्या खिलाया लेडी यान, आप मुझे जल्दी बताओ। तो वह कहती है, मैंने तो बस उसे बीस्ट को खिलाया। तो वह कहता, क्या कि हाँ, मैंने इसे बस एक बीस्ट कोर खिलाया था। तो कहता बीस्ट कोर तो थर्ड उस पर फ्लोर पर मिलता है। तो कहती हाँ। तो कहता है, कितने का लिया था आपने। तो कहती है, मैंने जो पहले लिया था वो 1000 टेल्स का लिया था। तो कहता 1000 टेल्स, और आपने दूसरा खिलाया वो कि वो सिर्फ 3000 सिल्वर टेल्स का था। तो कहता, क्या इतना महंगा। वह कहता है, लेडी यान आपने इसे इतना महंगा क्यों खिलाया, और आप जानती हैं उसे खाने से कोई भी आम पेट तो जिंदा नहीं रहता, वो सिर्फ लेजेंडरी पेट्स के लिए होता है। तो कहती, नहीं देखिए ठीक है। तो शॉफन कहता है, अरे मैं लेकिन आपको इतने ज़्यादा पैसे कैसे दे पाऊँगा। वह कहती है, नहीं आप मुझे बाद में दे देना। तो कहता है, हाँ मैं आपको ज़रूर बाद में आपके पैसे लौटा दूँगा, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए आप ये किसी को भी नहीं बताएंगी। तो वो कहती है, क्यों। तो वो कहता है कि आप क्यों, पता जो है कि ये एक आम कैट है, लेकिन इसने 2 बीस्ट को एक साथ खा लिए, वो भी इतने ज़्यादा अच्छे वाले। और ये किसी को पता चलेगा कि एक साधारण कैट ने इसे इतने अच्छे से 2 खा लिए बीस्ट को, तो उसे बहुत अजीब लगेगा और इसे मॉन्स्टर समझ लेंगे और इसे ज़रूर अपने साथ लेंगे। तो वो कहती है, ठीक है ब्रदर फैंग, मैं ऐसे ही करूँगी, ब्रदर शॉफैंग मैं किसी को नहीं बताऊँगी। वो कहता है, थैंक यू। इसके बाद कैट उसके ऊपर आ जाता है। शॉफैंग कहता है, तुम इसको खाकर अब तक कैसे ठीक हो। इसके बाद वह कहता है, लेडी यान आप यहाँ किसी काम से आई थी। तो कहती है, नहीं मैं सिर्फ यहाँ अपनी कैट से मिलने आई थी और आप अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शॉफन वाइट टाइगर को पकड़ता है और कहता है, तुमने इतना महंगा बीस्ट कोर कैसे खाया, पूरे 3000 टेल्स का, मैं इन्हें कैसे चुकाऊंगा। ये सुन वाइट टाइगर को बहुत गुस्सा आता है और वह उसके मुंह पर एक पंजा मार देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम कितने ज़्यादा कंजूस हो, तुम मुझे कुछ खिला भी नहीं सकते। जिस पर शॉफन कहता है, अब तो इसने खा लिया, अब इससे कुछ कहने का भी क्या फ़ायदा, अगर मैं से पहले रुकता तो शायद ठीक भी होता। अब मुझे अपनी कल्टीवेशन और करनी चाहिए। वह कल्टीवेशन लिक्विड पीता है और फिर अपनी कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। हम देखते हैं वह अपनी कल्टीवेशन कर रहा था, जिसके साथ ही वह 4 टेल्स खोल लेता है। फिर वह अपनी कल्टीवेशन लगातार करता रहता है। कुछ ही समय में वह अपने 12 मेरिडियंस खोल लेता है। फिर वह अपनी कल्टीवेशन को रोकता है। वह कहता है, मैंने आज अपने 12 मेरिडियंस को खोल लिए। वह देखता है वह वाइट टाइगर उसी के पास बैठा था। वह कह रहा था कि वाइट टाइगर थोड़ा सा बड़ा हो गया उसे खाने के बाद। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तो वह कहता है, कौन है यहाँ पर। तो वह उस कहता है, कमीने इंसान नीचे देख। तो वह नीचे देखता है, वहाँ वाइट टाइगर था। वह कहता है, तुम कैसे बोल सकते हो। तो वह कहता है, लेडी यान ने मुझे जो पिल खिलाई थी उसके बाद मैं ठीक हुआ, उस बीस्ट कोर से मेरी कुछ शक्तियाँ मुझे वापस मिल गई। तो वह कहता है, क्या हाँ। वह कहता है, मैं एक बहुत ताकतवर बीस्ट हूँ, मैं इस दुनिया का वाइट टाइगर हूँ, जो कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर बीस्ट है, मेरे ऐसा कोई और बीस्ट नहीं। वह कहता है, तुम कैसे हो सकते हो। फिर वह उसे बताने लगता है कि दरअसल जब मैं अपना बीस्ट कोर निकाल रहा था तो गलती से मेरी ताकत उस बीस्ट कोर में चली गई और एक पोर्टल ओपन हो गया, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे वर्ल्ड में आ गया और मेरा बीस्ट कोर तुम्हारे पास चला गया और इसी वजह से तुम यहाँ पे आ गए। जिसको सुन वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। कहता, अच्छा मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर इस वर्ल्ड में फंसा हूँ। तभी वाइट टाइगर उससे कहता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर बीस्ट हूँ और तुमने मेरा बीस्ट कोर खाया है, इसलिए तुम्हारी कल्टिवेशन लेवल दूसरों से ज़्यादा अच्छा है। जहाँ को लोग 1 महीने में अपनी कल्टीवेशन बढ़ा सकते हैं, तुम कुछ ही दिनों में अपना लेवल बढ़ा सकते हो, किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो। और जिससे मेरी पावर वापस आती जाएंगी वैसे वैसे मैं ग्रोथ भी करता जाऊंगा। तो शॉफन कहता है, मुझे नहीं लगता कि सच में तुम इस दुनिया को। वह कहता है, नहीं मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ इसी दुनिया में। तभी शॉफन कहता है, इसका मतलब मैं तुम्हारी वजह से फंसा हूँ। शॉफन हैरान था, वह उस पर चिल्लाने लगता है, कहता, तुम एक गंदे बीस्ट, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंस गया, अब तुम ही मुझे बताओ मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। तो वह उसे बताता है कि जैसे जैसे मैं ग्रोथ करता जाऊँगा मेरी पावर्स वापस आती जाएंगी, फिर से मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल बीस्ट बन जाऊँगा, तभी मैं तुम्हें इस दुनिया से भेज पाऊँगा। और ये तभी होगा जब तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनकर, एक लेजेंडरी लेवल के मास्टर बनकर मुझे मेरी पावर्स और स्पिरिचुअल बीस्ट कोड वापस दे दो।
तभी मैं तुम्हें बेच सकता हूँ इसको सुन शाओफेन वहाँ से जाने लगता है। वाइट टाइगर भी उसके कंधे पे बैठ जाता है। शाओफेन कहता है मैं अब जल्दी जल्दी अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करूँगा और जल्द से जल्द अपने सभी लेवल्स को अचीव कर इसे इसका बीस्ट कोड देकर अपने घर पे चले जाऊँगा। इसके बाद हम देखते हैं शाओफेन कह रहा था कि मैंने अपने फाइनली 12 मिलियन और 8 एक्स्ट्रा चैनल्स को खोल लिया। अब मुझे बस वूजिंग सेक्टर में जाना है और जहाँ जाकर मुझे वहाँ का एक स्टूडेंट बन जाऊँगा। जिसको ज़्यादा हम देखते हैं शाओफेन कहता है कि अब मुझे जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।